ओम शांति। परमात्म छत्र छाया के अंतर्गत ठाकुर के समान बनने वाली आदरणीय गुलजार दादी जी का जीवन दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों की खान था। जैसे गुलाब का फूल अपने स्थान पर रहते हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार दादी जी भी अपने त्याग, तप और निजी धारणाओं के कारण हम सबको बहुत आकर्षित करते थे। दादी जी एक ऐसी भाग्यवान आत्मा थी जो भाग्य विधाता को तो बहुत पसंद थे, परंतु हम सबके भी बहुत बहुत पसंद थे। हम सबके दिलों की वो धड़कन थे, क्योंकि हम सबको प्रभु स्नेह में प्रभु के साथ मिलाने के लिए हर संभव पुरुषार्थ करते थे। दादी जी जवान स्वभाव संस्कार की बहुत बहुत धनी थी। दादी जी सादगी, सरलता और सौम्यता की एक मिसाल थे। दादी जी को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी और वो अव्यक्त वतन के कई सूक्ष्म राजों को भी स्पष्ट किया करती थी। दादी जी निमित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव, निसंकल्प और निश्चिंत हृदय वाली आत्मा थी, जिसके कारण भगवान ने आपका नाम हृदय मोहिनी के रूप में रखा। दादी जी त्याग और तपस्या की मूर्त। दादी जी से मेरी फर्स्ट मुलाकात 1960 में हुई। दादी जी की पारसमणि की तरह चुंबकीय शक्तियों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई और दादी जी धैर्य और गंभीरता की एक सचमुच एक ऐसी मिसाल थी जो बहुत शांत स्वभाव, सरल चित्त और बहुत ही मुस्कुराहट उनके चेहरे में रहती थी। दादी जी ने मुझे आत्म संयम सिखाया। दादी जी ने मुझे उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना सब सिखाया। दादी जी की दृष्टि से मैं बहुत प्रभावित थी और दादी की दृष्टि में एक विशेष नूर हुआ करता था और वो भगवान का नूर मुझे बहुत पसंद था और मैं उनकी दृष्टि को ही सदा निहारती और यही संकल्प करती कि मुझे दादी के समान ऐसे ही सरल हृदय और प्रकाश में काया वाला बनना है। दादी जी ने मुझे बहुत स्नेह और प्यार से पाला और उस प्रभु पिता से नित्य कैसे मिलन मनाया जाए उसकी भी बहुत अच्छी प्रकार से पालना दी। दादी जी एक सच्ची योगी की लक्षण बताया करती कि योगी की कर्मेंद्रियां बहुत शांत, शीतल और स्थैर्य होती है। तो मेरे को जब से दादी ने ये बात बताई तब से मेरा ध्यान सदा इसी बात की ओर रहता है कि अंग अंग कैसे शीतल हो। कहावत भी है, योगी बड़ी परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देखे अपना रंग। तो दादी जी की पवित्र दृष्टि को मैं सदा ही निहारती थी और दादी जी की वाणी में भी एक बहुत बड़ा ओज था और वो जब भी क्लास कराती या भाषण करती तो बहुत सरल और सारयुक्त बातें बताती जो अंतर्मन की गहराइयों तक छू जाती। और दादी जी की बोल में भी बहुत रमणीकता भी होती, गंभीरता भी होती, धैर्यता भी होती और सारयुक्त भी होती। दादी
रमणीकता का ऐसा वातावरण कभी कभी क्रिएट कर देती जैसे सारा वातावरण बहुत ही खुशनुमा, खुशहाल और खुश मिजाज बन जाता। दादी जी हमें एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की कला टाइम टू टाइम सिखाया करती थी। दादी जी की एक बात मुझे बहुत ही प्रिय लगती और एक ऐसा पाठ वो नित्य पढ़ाती कि बाबा हमें सच्चा हीरा बनाने के लिए आया है। हीरे को तराशा जाता है और हीरे के अंदर चमक तब आती है जब उसने तराशा जाए और हमारी तराश आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय, त्याग और तप से ही हमारे जीवन के अंदर निखार आता है। दादी जी बोला करती थी त्याग से बल मिलता है, तप से तेज आता है, वैराग्य से निखार आता है, जिसका हम अपने जीवन में अनुसरण करने की बहुत बहुत कोशिश करते थे। दादी जी हमें एक और पाठ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती थी कि आप जहाँ जाओ वहाँ लोग आपको अपना समझे और आपके जाने से वहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो और लोग आपका बहुत दिल से आदर और सत्कार करें आपकी और ऐसा समझे कि आप आए, समाधान आया। तो क्योंकि संसार के अंदर कई प्राणी कई प्रकार की भावनाओं को लेकर के जाते हैं, तो उन कईयों के जाने से वातावरण खुशहाल होता है, कईयों के जाने से वातावरण में कुछ कमी आ जाती है। तो दादी जी हमेशा ये कहती थी तुम भी मुस्कुराओ और दूसरों को भी अपने जीवन की धारा से मुस्कुराहट बांटो। दादी जी की दृष्टि में भी बहुत पावर होती थी। वो जैसे भगवान हम बच्चों को सिखाता है कि नज़र से निहाल करो, तो दादी की दृष्टि नज़र से निहाल करने वाली और मनोवृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती थी। मुझे एक बात अच्छी प्रकार से याद है कि हमारे पास एक बहन थी जो अपने पुरुषार्थी जीवन में बिल्कुल ही होपलेस हो गई थी। उसका मन ना तो भगवान के घर लगता था और ना ही संसार में लगता था। वह सदा ही परेशान और उदास रहते थे। तो मैं एक बार उनको दादी जी के पास ले गई। दादी जी ने उसको ऐसी प्रेम भरी दृष्टि दी जिस दृष्टि के आधार से वो आत्मा की मनोवृत्तियाँ बदल गई और उसके अंदर खुशहाल जीवन जीने की कला आ गई और आज भी वो सेंटर इंचार्ज के रूप में बहुत सेवाओं में लगी हुई हैं। दादी जी हमें हर पल एक बात और सिखाती थी कि बाबा हमें श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए, हमारे को सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रकार की शिक्षाएं देता है और बागबान बन करके बहुत अच्छी प्रकार से सींचता है। बाबा जो हमें शिक्षा देता है उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में तब तक रिवाइज करते रहे, अपने अंतर मन में तब तक रिवाइज करते रहें जब तक उन शिक्षाओं को हमारे अपना संस्कार न बन जाए। दादी हमें सदा परमात्म प्यार की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाती थी और हमें 3 बातें और बहुत अच्छी प्रकार की सिखाती थी। वो ये कहती थी कि जहाँ तुम जाओ वहाँ मुस्कुराहट हो, खुशियाँ हो। तो क्या 3 बातें और कौन सी सिखाती थी कि भाई तुम जाओगे तो वहाँ तुम अपने जीवन से मुस्कुराओ, अपने आप से मुस्कुराहट दोगे और वहाँ का भले कितना भी गमगीन वातावरण होगा वो भी रहने वाले भी मुस्कुरा जाएंगे और यही सुख देना और सुख लेना है।
फिर दूसरी बात ये सिखाती थी कि तुम्हारे पास कोई आए तो उसको पानी या शरबत तो आप पिलाएंगे, परंतु आपके पास वो शरबत एवर रेडी शरबत है जिसके अंदर कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, और वो है मीठी वाणी, मीठे बोल। आप मीठे बोल करके शरबत के समान उस आत्मा को भी मीठा बना सकते हैं। और तीसरी बात वो ये सिखाया करती थी कि कोई भी आपके पास आता है तो उसको आप कुछ खिलाएंगे, पिलाएंगे, खातिरी करेंगे, तो उसको आप खातिरी करने के लिए भी आपके पास एक बहुत अच्छी मिठाई है। वो मिठाई एवर रेडी रहती है, वो है दिल खुश मिठाई। तो आपका भी दिल सदा खुश रहे, औरों का भी दिल खुश रहे। तो जो आए आप इन 3 बातों को अपने पास संभाल के रखो और समय प्रति समय इसका यूज़ करो, ताकि आने वाला जो भी व्यक्ति है वो खुश बहार होकर के जाए। दादी जी सदा न्यारी और प्यारी और उपराम स्थिति में रहती थी, और हमें उनको देख कर के यही शिक्षा मिलती थी कि जैसे ये कमल आसनधारी न्यारी प्यारी आत्मा है, तभी सबके दिलों पर राज करती है। और आज हम दादी के समान न्यारे प्यारे और उपराम वृत्ति को धारण करते हुए अपने जीवन यात्रा को इतना सफल, सुंदर और श्रेष्ठ और महान और सशक्त बना ले और सतु प्रधान बनाए। और बाबा ने जो हम सबको एक काम दिया है, नज़र से निहाल करते हुए साक्षात्कार मूर्त बनो। तो आज के दिन मैं आप सबको यही शुभ भावना और शुभकामना देती हूँ कि हम भी दादी के कदमों के अनुसार चलें। कहा भी जाता है, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलें, कदम से कदम मिलाकर चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।